हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का एमएस प्राइवेट ITI लोहता और रांची में स्वागत है। दोस्तों, मैं इलेक्ट्रिशियन अनुदेशक रोहित सर आप सभी के लिए आज दूसरी क्लास लेकर उपस्थित हुआ हूँ, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि यदि एक इलेक्ट्रिशियन को चोट लग जाती है, यानी कि एक इलेक्ट्रिशियन कार्य करते वक्त, बिजली विभाग की कार्य करते वक्त उसकी एक्सीडेंट हो जाती है, ठीक है, तो उसको हम कैसे बचा सकते हैं और उसकी फर्स्ट एड क्या क्या चीज़ है, इसके बारे में मैं आज की वीडियो में बात करूंगा। और पिछले वीडियो में दोस्तों मैंने जो बात किया था, मैंने आपको बताया था कि ITI क्या होती है, उसके बाद बताया था आपने जो ट्रेड चूज किया है यानी इलेक्ट्रिशियन के बारे में मैंने आपको बताया था, और उसके बाद मैंने आपको बताया था कि इलेक्ट्रिशियन का फील्ड कहाँ है, यानी कि इलेक्ट्रिशियन आप 2 साल की कंप्लीट करने के बाद कौन कौन क्षेत्र में जॉब कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों मैंने बताया कि जब जॉब करेंगे वहाँ पे तो कुछ असावधानी की वजह से एक्सीडेंट हो जाती है, तो मैंने एक्सीडेंट के बारे में भी बताया था कि कौन कौन से एक्सीडेंट कैसे और कब हो जाते हैं, ठीक है, और क्या क्या यदि आप असावधानी बरतते हैं वहाँ पे, यानी कि वहाँ पे आप क्या करते हैं कि यदि किसी प्रकार की आप सेफ्टी नहीं रखते हैं प्लस सावधानियों को भूल जाते हैं तो वहाँ पे एक्सीडेंट हो जाती है। और एक्सीडेंट में आपके शरीर को क्या नुकसान होता है उसके बारे में भी मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था। और आज की वीडियो में जो बात करेंगे, यदि आपके शरीर को जो भी नुकसान हो गया तो उसकी फर्स्ट एड क्या है, यानी कि प्राथमिक उपचार क्या है। दोस्तों, प्राथमिक उपचार वो होती है जो आप स्टार्टिंग में, जैसे कि उसको चोट लग गई, आप वहाँ पे आप उसको दे सकते हैं, तो वो प्राथमिक उपचार होती है। प्राथमिक उपचार के अंतर्गत हम क्या करेंगे, ऐसा क्या उपाय अपनाएंगे कि उसकी हम जान बचा सकते हैं प्लस उसको चोट से मुक्त करा सकते हैं। दोस्तों, तो हमारा सबसे पहले ये चीज़ जानना जरूरी होता है दोस्तों एक इलेक्ट्रिशियन के लिए, ठीक है, कि उसे यदि चोट लग जाती है या उसके साथी को चोट लग जाती है तो उसे कौन कौन से आपके तरीके अपनाने चाहिए कि जिससे उसकी जान बच जाए प्लस उसकी जो भी चोट लगी है वो भी दूर हो जाए और उसे दर्द ना हो। दोस्तों, आपको पता है कि एक इलेक्ट्रिशियन का जो वर्क होती है काफ़ी डेंजरस होता है, यानी खतरनाक होता है, बट यदि आप उसको सावधानी से करें तो वो ईजी भी होता है और बिल्कुल आसानी से हो भी जाता है। तो दोस्तों, चाहे कोई सा भी प्लेटफॉर्म हो, वहाँ पे यदि आप सावधानी नहीं दिखाते हैं, यानी कि असावधानी में रहते हैं, केयरलेस रहते हैं, तो वहाँ पे आपको दुर्घटना हो सकती है। चाहे रोड पे भी आप चल रहे हैं, रोड पे यदि आप जरा से भी असावधानी दिखाते हैं, आपकी दुर्घटना वश का शिकार हो जाते हैं, यानी कि आप दुर्घटना का शिकार हो जाते हैं। दोस्तों, तो चाहे कोई सा भी प्लेटफॉर्म हो, यदि आप सावधान नहीं रहेंगे तो वहाँ पे एक्सीडेंट होना तय हो जाता है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, पूरी तरीके से सावधानी रखनी है, और सावधानी किस प्रकार से रखनी है मैंने आपको पिछले वीडियो में बता दिया। और आज के वीडियो में बस मैं आपको बताऊँगा कि यदि चोट लग जाती है, यानी कि एक इलेक्ट्रिशियन को इलेक्ट्रिक शॉक लग जाता है तो उसके शरीर को कौन कौन सी हानि होती है, और प्लस उसकी शरीर को जो भी हानि होती है हम यानी कि प्राथमिक उपचार के तौर पे उसको हम क्या क्या अपना सकते हैं, ठीक है, यानी तरीके अपना सकते हैं कि ताकि उसकी जान बच जाए। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि जो यदि आप किसी व्यक्ति को इलेक्ट्रिक शॉक लगती है, ठीक है, किसी भी व्यक्ति को जब इलेक्ट्रिक शॉक लगती है तो सबसे पहले क्या होता है कि कभी वो झटका से छूट जाता है, ठीक है, और कभी कभी उस पर चिपके रह जाता है। कौन कौन से केसेस में चिपके रहता है, कौन कौन केसेस में झटके से छूट जाता है, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। दोस्तों, एक होती है AC करंट, एक होती है DC करंट। DC करंट के अंतर्गत व्यक्ति चिपका रह जाता है, जबकि AC करंट के अंतर्गत व्यक्ति आपके जब AC करंट उसको लगता है तो वो झटके से आपका छूट जाता है। और कभी कभी क्या होता है दोस्तों कि जो ओवरहेड लाइन है उसमें व्यक्ति चिपका ही रह जाता है, ठीक है। तो कैसे कैसे व्यक्ति को हमें छुड़ाना है पहले उसको हम जान लेते हैं। सपोज करिए एक व्यक्ति का इलेक्ट्रिक शॉक लग गया, ठीक, क्या हुआ कि वो व्यक्ति उस पर चिपका है, तो आपको क्या करना है, ठीक, सबसे पहले आप रबड़ या तो फिर लकड़ी पे आप खड़े हो जाइए, लकड़ी का कोई तख्ता है उस पर आप खड़े हो जाइए और एक डंडा लीजिए और डंडे से उसकी संपर्क तोड़ा दीजिए, ठीक है, यानी संपर्क उसकी लाइन से हटा दीजिए उस व्यक्ति के जो उस पर चिपका है, ठीक है। दूसरी, यदि इलेक्ट्रिशियन ओवरहेड लाइन पे है, ठीक है, यानी ओवरहेड लाइन पे वो चिपक चुका है, तो वहाँ पे आप क्या कर सकते हैं प्रेजेंट टाइम में, ठीक है। तो आपको क्या करना है कि यदि ओवरहेड लाइन में कोई इलेक्ट्रिशियन चिपक गया है तो यदि आपके पास छड़ है, ठीक है, यदि आपके पास छड़ है तो क्या कीजिए, या आपके पास किसी प्रकार की चैन है जो एक कंडक्टिंग मटेरियल का हो, यानी कि लोहे का हो, ठीक है, या किसी प्रकार कॉपर की हो, तो आप क्या करिए कि उस चैन को उस वायर पे फेंक दीजिए, यानी कि ओवरहेड लाइन पे फेंक दीजिए, ताकि जो दो आपके वायर्स हैं वो आपस में शॉर्ट कर जाए।
यानी कि दो फेज वायर जब आपस में दोस्तों शॉर्ट कर जाएंगे तो वहाँ पे हाई करंट उत्पन्न होगा, मतलब वहाँ पे आपकी शॉर्ट सर्किट हो जाएगी। और शॉर्ट सर्किट के केस में जो भी आपके सेफ्टी डिवाइस लगे हैं, सपोज दैट आपके फ्यूज, ठीक है, तो फ्यूज क्या होगा दोस्तों, वो वहाँ से जल जाएगा, उड़ जाएगा, जिससे कि आपकी सप्लाई कट जाएगी और व्यक्ति छूट जाएगा। तो यहाँ से भी दोस्तों इस प्रकार से भी व्यक्ति को आप वहाँ से छुड़ा सकते हैं। बात आ गई छुड़ाने की। छुड़ाने के बाद दोस्तों क्या करना होगा हमें, छुड़ाने के बाद उसको चोट लगी होगी, हो सके तो शरीर उसका जल गया होगा, ठीक है, हो सके तो वो मूर्छित अवस्था में हो गया होगा, मतलब बेहोश हो गया होगा, ठीक है। तो किस प्रकार के हमें फर्स्ट एड प्रेजेंट टाइम में उसको हमें देना चाहिए दोस्तों, हम उसकी जान बचा सकते हैं फर्स्ट एड देकर उस प्रेजेंट टाइम में। तो पहले मैं बात करता हूं दोस्तों, यदि वो जल गया हो, ठीक है, यदि जल गया है, ठीक, तो उसे आप मरहम लगा दीजिए, ठीक है, या उसको पहले तो यदि आग उस पे है तो कपड़े डाल के उसको आग को बुझा दीजिए, ठीक है। बुझाने के बाद यदि वो बेहोश हो चुका है दोस्तों, तो बेहोश होने के बाद आप उसकी चेक कीजिए कि नब्ज में उसकी धड़कन चल रही है कि नहीं। नब्ज पकड़ के उसकी चेक कीजिए कि उसकी धड़कन चल रही है कि नहीं, सांसें रुक गई होगी, ठीक है, धड़कन चल रही है कि नहीं, ये चीज़ आप चेक करेंगे। और दोस्तों यदि धड़कन उसकी चल रही है, ठीक है, तो उसको आप कृत्रिम सांस देने की प्रक्रिया प्रारंभ कर दें। मतलब यदि आप उससे आर्टिफिशियल श्वसन क्रिया उसमें उत्पन्न कर देते हैं अपने हाथ से, तो उसकी सांसें चलने लगेगी, जिससे उसको हम बचा सकते हैं। तो दोस्तों ये बात थी आर्टिफिशियल सांस देने की, यानी कि ये जो सांस की प्रक्रिया आर्टिफिशियल यानी कृत्रिम रूप से जो व्यक्ति को यदि हम किसी देते हैं, तो दोस्तों किस प्रकार से देते हैं, ठीक है, यानी कि हम प्रोसेस उसमें कौन कौन से प्रोसेस है जिससे कि वो प्रक्रिया अपना के हम किसी व्यक्ति को कृत्रिम सांस दे सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो वो भी हम देख लेते हैं वो कैसा, यानी किस प्रकार से हम वो प्रक्रिया अपनाते हैं। तो दोस्तों कृत्रिम सांस देने की आपकी 4 प्रकार की प्रक्रिया, ठीक। तो दोस्तों हम बात कर रहे थे प्राथमिक उपचार की, ठीक है, फर्स्ट एड की, यानी कि एलिमेंट्री फर्स्ट एड की, यानी कि जब कोई व्यक्ति बेहोश हो जाता है तो उन्हें किन विधियों से हम उन्हें होश में ला सकते हैं, यानी कि कृत्रिम आर्टिफिशियल श्वास उनको दे सकते हैं, यानी कि श्वसन क्रिया उनकी चालू हम कर सकते हैं कृत्रिम रूप से, यानी खुद से, ठीक है। तो वो दोस्तों आपकी 5 प्रकार की विधि है। पहला है आपका सैफर विधि, ठीक है, दूसरा है आपका सिल्वेस्टर विधि, और तीसरा है दोस्तों माउथ टू माउथ रेस्पिरेशन, ठीक है, और चौथा है माउथ टू नोज रेस्पिरेशन, एंड 5वां है दोस्तों आर्टिफिशियल रेस्पिरेटर, ठीक है। तो दोस्तों ये विधि में किस प्रकार से आप वर्क करते हैं उसको भी हम देख लेते हैं। यानी कि पहली विधि है दोस्तों सैफर विधि। तो सैफर विधि में दोस्तों क्या होता है कि जो रोगी है जिसको आपका इलेक्ट्रिक शॉक लगा है, वो बेहोश है, उसको क्या करते हैं कि उल्टा लिटा देते हैं इस प्रकार की, ठीक है, यानी कि आप चित्र में आप देख रहे हैं इस विधि पे इस तरीके से हम व्यक्ति को क्या करते हैं, लिटा देते हैं। उसके बाद व्यक्ति जो होता है जो कृत्रिम सांस देने के प्रयास करता है, वो वीर आसन की तरह वो बैठ जाता है। उसके बाद अपने हाथ को, ठीक है, अपने हाथ के अंगूठे को मिला के इस प्रकार से, ठीक है, इस प्रकार से उसको पीठ पे उसको दबाएगा, जैसा कि आप चित्र पे यहाँ पे देख रहे हैं, ठीक है। तो उस प्रकार से दोस्तों वो दबाएगा और उसकी कृत्रिम सांस देगा, जिससे क्या होता है दोस्तों उसकी होश में आ जाता है, ठीक है, वो व्यक्ति जो रोगी है वो होश में आ जाता है, मीन्स उसकी जो श्वसन क्रिया होती है दोस्तों वो चालू हो जाती है, ठीक है। तो ये थी दोस्तों सैफर विधि। अब हम बात करते हैं सिल्वेस्टर विधि की। तो दोस्तों सिल्वेस्टर विधि में हमें 2 व्यक्ति की जरूरत पड़ती है, ठीक है। सिल्वेस्टर विधि में क्या होता है कि हम व्यक्ति को उल्टे लिटा देते हैं, ठीक है, मतलब जैसे पीठ की बगल, ठीक है, पीठ की बगल हम सीधा उसको लिटा देते हैं। लिटाने के बाद एक व्यक्ति जो होता है दोनों हाथ को पकड़ लेता है और दूसरा व्यक्ति जो होता है उसकी जीभ को थोड़ा से बाहर कर लेता है, ठीक है, ताकि जो श्वसन होती है दोस्तों वो थोड़ी से अंदर जा सके, यानी कि जो हवा है अंदर जा सके आपकी। और उससे क्या होता है यदि दोस्तों उसके दांत जाम हो चुके हैं या आपके गले में थोड़ी सी प्रॉब्लम है, तो उससे गला भी साफ हो जाता है और दांत भी खुल जाते हैं, जिससे उसे सांस लेने में दिक्कत नहीं होती है। तो दोस्तों क्या करेगा फिर, पहला जो व्यक्ति है हाथ को पकड़े रखेगा, जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं, ठीक है। दूसरा व्यक्ति है उसके जीभ को पकड़े रखेगा, ठीक है। और जो हाथ को पकड़े थे दोस्तों अपने उसके हाथ को फिर लाएगा पीठ पे, फिर इस प्रकार से करेगा। तो दोस्तों क्या होगा कि कुछ देर बाद यानी कि उसको फिर होश आ जाएगा, यानी कि उसकी जो श्वसन क्रिया होती है दोस्तों वो चालू हो जाएगी। तो व्यक्ति को हम बचा सकते हैं
ठीक है, यानी कि उसके मौत के मुंह से हम उसको निकाल सकते हैं इस प्रकार की क्रिया करके। तो ये थी दोस्तों सिल्वेस्टर विधि। और तीसरा विधि दोस्तों है माउथ टू माउथ रेस्पिरेशन, ठीक है। इसमें दोस्तों क्या होता है कि व्यक्ति को हम क्या करते हैं कि सीधा लिटा देते हैं, ठीक है, इस प्रकार से हम सीधा उसको लिटा देते हैं पीठ के बगल। उसके बाद हम क्या करते हैं कि उसकी जो पीठ है दोस्तों, इसको पीठ है, ठीक है, पीठ पे हम तकिया लगा देते हैं या क्या कंबल लगा देते हैं, ठीक है। लगाने पे क्या करते हैं कि उसकी जो गर्दन है वो थोड़ा सा झुका रहे, जैसा कि आप चित्र में आप देख रहे हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से करने के बाद उसकी जो माउथ है, ठीक है, उसकी जो माउथ है, और माउथ में क्या करना है कि अपने अंदर तेज़ी से सांस लेना है, ठीक है, और सांस लेने के बाद उसके माउथ पे लगाना है और माउथ पे अपनी जो भी आप सांस लिए थे उस पर अंदर छोड़ देना है, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, वो सांस फिर वापस आएगा। इस प्रकार से आपको करते करते वो व्यक्ति आप होश में आ जाता है, उसकी श्वसन क्रिया दोस्तों चालू हो जाती है। और दोस्तों जब श्वसन क्रिया चालू हो जाती है तो व्यक्ति जो है बच जाता है, ठीक है। ये थी आपकी, और ये विधि दोस्तों काफ़ी ज़्यादा यूज़ की जाती है और सरल भी होती है, क्योंकि प्रेजेंट टाइम में आपको किसी प्रकार की तकिया या किसी प्रकार की ज़रूरत नहीं पड़ती है पिलो के, जिसपे आपके सिल्वेस्टर विधि में जरूरत पड़ती है। सिल्वेस्टर विधि में जब हम उसको उल्टा लिटाते हैं तो नीचे जो है कि तकिया लगाने की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है, और या तो तकिया ना हो तो कंबल या किसी प्रकार की ऊँचे चीज़ें लगाने की ज़रूरत पड़ती है सिल्वेस्टर विधि में, लेकिन इसमें आपके दोस्तों ज़रूरत नहीं पड़ती है, ठीक है। और माउथ टू नोज रेस्पिरेशन में क्या होता है कि दोस्तों जो हम एक क्रिया माउथ में देख रहे थे, तो श्वसन, आपको पता है कि श्वसन के मतलब सांस लेने के आपके दो अंग है, एक तो नाक होता है और एक होता है मुंह होता है, ठीक है, माउथ होता है। तो आप ये जो प्रक्रिया कहे थे माउथ टू माउथ में, तो अपना माउथ उसके माउथ में लगाते थे, और यहाँ पे क्या है कि माउथ में ना देके उसके नोज में हम सांस देते हैं, ठीक है। मुंह जो है बंद है और उसके नोज से हम सांस देते हैं, यानी कि तो वो प्रक्रिया दोस्तों कहलाएगी माउथ टू नोज रेस्पिरेशन, ठीक है। और पांचवा प्रक्रिया है दोस्तों आर्टिफिशियल रेस्पिरेटर, ठीक है। दोस्तों ये क्या होता है, जो हम प्रक्रिया जो ये कर रहे थे चारों, ये हम अपने से कर रहे थे, मुंह से कर रहे थे, लेकिन ये प्रक्रिया आर्टिफिशियल रेस्पिरेटर में क्या होता है कि ये मुंह से नहीं होता है और एक यंत्र होता है, ठीक है। आर्टिफिशियल श्वसन देने के लिए ये दोस्तों एक यंत्र होता है और इसके माध्यम से हम उसको सांस देते हैं। और सांस दोस्तों किस प्रकार से देते हैं वो भी मैं आपको बता दूं। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं ये यंत्र है, ठीक है, और इसके आगे मास्क लगा है। इस मास्क को व्यक्ति के हम माउथ पे लगा देते हैं, जैसा कि चित्र में आप देख रहे हैं। इस माउथ को उसके मुंह पर लगा देते हैं ताकि फिल्टर होके, और उसके बाद क्या करते हैं कि आप ये जो देख रहे हैं रबड़, ठीक है, इस पर हम क्या करते हैं प्रेशर डालते हैं, तो इससे क्या होता है कि वायु जो बनती है और मुंह में जाती है, फिर हम खोलते हैं तो फिर मुंह से वो वायु बाहर आती है, ठीक है दोस्तों। तो इस प्रकार से इस यंत्र की सहायता से, यानी कि आर्टिफिशियल रेस्पिरेटर की सहायता से हम श्वसन को दे सकते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से आपने देखा कि एलिमेंट्री फर्स्ट एड में, ठीक है, हम प्राथमिक उपचार में यदि व्यक्ति बेहोश हो जाता है तो प्राथमिक उपचार के तौर पे इन 5 विधियों से हम उसे कृत्रिम श्वसन दे सकते हैं, ठीक है दोस्तों। और मैंने दोस्तों आपको PDF पहले ही भेज चुका हूँ, उस PDF को अच्छे से पढ़ना। उस PDF की ये वीडियो थी जिसको मैंने आपको बता के समझा दिया है, और जो फर्स्ट चैप्टर में आप जो पढ़ रहे हैं, जिसकी क्लास अभी चल रही है दोस्तों, उसमें कुछ बताने की चीज़ें तो होती नहीं है, बट मैं आपको बता देता हूँ थियोरेटिकल चीज़ें हैं, आपको पढ़ने की ज़रूरत उसमें होती है, ठीक है। फिर भी मैं आपको बताता हूँ, बाकी चैप्टर जैसे ही कंप्लीट होगा मैं आपको बताऊंगा बेसिक इलेक्ट्रिसिटी, और वो चैप्टर दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। यदि आप उसको अच्छे से पढ़ लेते हैं तो आगे आने वाले जितने भी आपके चैप्टर होंगे बिल्कुल अच्छे से आपको समझ में आने वाले हैं, बिल्कुल अच्छे समझ में आएगा, किसी भी प्रकार के दोस्तों आपको दिक्कत नहीं होने वाला है। और आपको क्या करना है कि इस जो मैंने आपको PDF भेजा है उस PDF को फाइल में, ठीक है, उस PDF में जो भी मैंने आर्टिकल उसमें लिखा है, ठीक है, उसको क्या कीजिए कि अपने फाइल में उसको नोट कर लीजिए, ठीक है। नोट करने के बाद उसमें जो भी फिगर थे उसका प्रिंट आउट निकाल के अपने फाइल में उसको लगा दीजिए। इस प्रकार से अपनी असाइनमेंट एंड फाइल प्रिपेयर रखिए, तैयार रखिए दोस्तों। महीने के अंत में आपकी टेस्ट होती है और महीने के अंत में आपकी फाइल चेक होती है, और टेस्ट में फाइल बनाने में जिसका भी
नंबर्स अच्छे होते हैं, यानी फर्स्ट सेकंड थर्ड जिसका भी होता है, ठीक है, फर्स्ट सेकंड थर्ड आने वाले जितने भी अभ्यर्थी होते हैं, ऐसा नहीं है कि मतलब 3 ही आते हैं दोस्तों। कभी कभी क्या होता है कि फर्स्ट पे 3 व्यक्ति हो जाते हैं, ठीक है, 3 आपके अभ्यर्थी हो जाते हैं। तो फर्स्ट सेकंड थर्ड जितने आपके 3 अभ्यर्थी मतलब फर्स्ट सेकंड थर्ड प्लेस पे आने वाले जितने भी कैंडिडेट होंगे दोस्तों, ठीक है, सबको प्राइज़ दी जाती है, ठीक है। तो आप कोशिश कीजिए मेहनत करने का, और MSITI आपकी तरफ से पूरी तरह से मेहनत करेगा, ठीक है। आप क्या करिए, जितने भी आपके वीडियो मिलते हैं उस वीडियो को पढ़िए, नोट्स बनाइए, बुक को रीड कीजिए। यदि आपके पास बुक अवेलेबल ना हो तो कॉलेज पे आपकी बुक मिल रही है, ठीक है, आप यहाँ से आकर भी बुक ले जा सकते हैं और अच्छे से आप स्टडी कीजिए, ठीक है। और बाकी आप यदि स्टडी करेंगे तो मैं भी आपके साथ हूँ और आपको इस विषय में किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम नहीं होगी। यदि आपको थोड़ी सी भी प्रॉब्लम होती है तो आप मुझसे संपर्क करके अपनी प्रॉब्लम यानी अपनी डाउट दूर कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो आज के लिए दोस्तों फिर इतना ही, फिर मिलेंगे दोस्तों फिर एक नई वीडियो के साथ, तब तक धन्यवाद।